हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलिए टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं कि कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप कोई एविएशन एकेडमी चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ होता क्या है जब आप किसी एविएशन एकेडमी को पिच करते हैं और आप सर्च करते हैं और कहीं विजिट करते हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको सुनने में आती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट सिलेक्टेड इन आवर एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। भाई किस चीज़ के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं? हमें ट्रेनिंग देने के लिए। अगर मुझे ट्रेनिंग चाहिए तो उसके लिए सिलेक्शन और रिजेक्शन का क्या मतलब है? हाँ, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मेरी हाइट और वेट और मेरा फिजिकल अपीयरेंस अप टू द एयरलाइन स्टैंडर्ड है तो आप मुझे ज्वाइन करवाइए और या मेरी एडमिशन लीजिए, उसके बेसिस पे मैं ट्रेनिंग ले सकता हूँ। पर एक सिलेक्शन वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आता है। आपको लगता है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं से सुपीरियर हूँ या मैं एक्चुअली केपेबल हूँ या पोटेंशियल रखता हूँ ताकि मैं कैबिन क्रू बन पाऊँगा, इसीलिए इन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह की कोई वर्ड यूज़ कर रहा है तो वो बहकावे में मत आइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपनी एलिजिबिलिटी को एयरलाइंस के हिसाब से पहले से ही चेक करके इंस्टीट्यूट को विजिट करिए। सो द वर्ड सिलेक्टेड इज जस्ट अ टेम्पटेशन बट नथिंग एल्स, कि आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझ में कुछ बात है, इसीलिए इस एविएशन एकेडमी ने मुझे सिलेक्ट किया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्कॉलरशिप। जी हाँ, ये एक और बहुत बढ़िया एलिमेंट होता है आप सबको अट्रैक्ट करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सो गुड, यू आर सो केपेबल कि हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जी हाँ, हमारी फीस सो एंड सो थाउजेंड और सो एंड सो लाख रुपीज़ है, पर आप इतने अच्छे हैं कि हम आपको 20% से लेके 50% और कई एविएशन एकेडमीज तो कोट करती है कि हम आपको 70 और 80% का स्कॉलरशिप दे रही हैं। ऐसी क्या चीज़ है जिसके बेसिस मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है? एट द एंड ऑफ द डे एविएशन एकेडमी आपसे उतना ही चार्ज कर रही है जितना उन्हें आपसे कमाना है। सो कोई भी स्कॉलरशिप वर्ड के टेम्पटेशन में मत आइए। सो जो नेक्स्ट टेम्पटेशन आती है वो आता है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या इंटरनेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम। अब आप समझिए, आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल रहा है या एक इंटरनेशनल डिप्लोमा मिल रहा है जिसके बेसिस पे आपको बोला जाता है कि अगर आपके पास ये डिप्लोमा है जो सो एंड सो यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल कॉलेज से रिकॉग्नाइज है, ऑथोराइज्ड है, उसके बेसिस पे आपके इस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। अब एक बात समझ के चलिएगा, जब तक आपके अंदर की पोटेंशियल एग्जामिन नहीं होती, आप कितना भी बड़ा सर्टिफिकेट या कितना भी बड़ा डिप्लोमा लेके एयरलाइंस का इंटरव्यू देने जाइए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे recruiter will ask you about yourself, recruiter will examine you, he will not examine which certificate you are carrying, what diplomas you have for cabin crew training. So आप एक चीज़ को समझ के चलिएगा, आपका सर्टिफिकेट या आपका डिप्लोमा आपके कोई काम नहीं आएगा। इंटरव्यूज़ में आप ही को परफॉर्म करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। सो जो नेक्स्ट टेम्पटेशन आता है वो आता है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम। यानी अगर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम करेंगे तो आपकी फीस लेट्स सपोज 1.5 लाख रुपए है, और अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम करते हैं तो आपकी फीस होगी 2 लाख रुपए। अब होता यह है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का या किसी भी कॉलेज या इंटरनेशनल बॉडी का नाम लगाकर आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाता है, जिससे आपको लगता है कि मुझे एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिल रहा है जो वर्ल्ड वाइड अफिलिएटेड है या एलिजिबल है, जिसके बेसिस पे आपसे एक अच्छा मोटा रकम चार्ज की जाती है। आपको लगता है कि इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाएगा। बट रिमेंबर गाइस, एट द एंड ऑफ द डे जब आपका रिक्रूटमेंट होता है, जब आपका इंटरव्यू होता है, तो रिक्रूटर केवल एक चीज़ जानता है, वो जानता है कि आपका असेसमेंट कैसे होना चाहिए। उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है या आपने कहाँ का डिप्लोमा कैरी कर रहे हैं। आप इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे, रिक्रूटर आपका पोटेंशियल गेज करेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी गेज करेगा, आपकी पर्सनालिटी उस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट है कि नहीं है, ये गेज करेगा। आपका सर्टिफिकेट कोई नहीं देखेगा। अगर आपने लाखों रुपए का भी सर्टिफिकेट लिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस यू कांट एबल टू स्पीक इन द इंटरव्यू। सो ध्यान रखिए, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा केवल कहने के लिए होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही इंटरव्यू में परफॉर्म करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। नाउ द नेक्स्ट टेम्पटेशन इज बेस्ट इन क्लास और बेस्ट इन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। आप किसी भी एविएशन एकेडमी में जाते हैं तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो एक लग्जूरियस होटल का रिसेप्शन लगता है। जी हाँ,
आप सब आते हैं और आप उन सब चीज़ को देख के मेस्मराइज हो जाते हैं और टेम्प्ट हो जाते हैं और आपको लगता है दिस इज़ द राइट प्लेस वेयर आई शुड और आई मस्ट टेक ट्रेनिंग, बिकॉज क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका क्या स्टैंडर्ड्स हैं। अब उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक और चीज़ आती है, वो आता है मॉक एयरक्राफ्ट या आर्टिफिशियल, जिसको हम बोल सकते हैं एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर खूब सारी अच्छी लग्जूरियस चेयर्स लगी होती हैं और आपको वहाँ बिठा के आपकी काउंसलिंग होती है या प्रॉबेबली आपको दिखाया जाता है कि यहाँ आपका बच्चा पढ़ेगा या आप पढ़ेंगे। अब आप समझ के चलिए, एयरलाइंस की जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एयरलाइंस का जो मॉक होता है वो भी एक लिमिटेड क्लासेस या लिमिटेड सेशंस के लिए यूज़ होता है। एयरलाइंस भी आपकी पूरी ट्रेनिंग एक स्टैंडर्ड नॉर्मल क्लासरूम में करवाती है। वो लोग आपको एक मॉक एयरक्राफ्ट के अंदर क्यों नहीं ट्रेन करते? इट इज़ अगेन एक एलिमेंट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मेरी तैयारी होगी तो शायद पता नहीं मैं कितना अच्छा कैंडिडेट बन जाऊंगा। बात सिर्फ इतनी सी है, आपकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरी चीज़ें जो चीज़ आपको टेम्प्ट कर रही हैं उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो समझिए, मॉक एयरक्राफ्ट कहीं से कहीं तक आपको एक बेस्ट इन क्लास कैंडिडेट बनने में हेल्प नहीं कर सकता। इट इज़ अगेन just an element to attract. Now another point is fake job commitments और fake interviews. कई इंस्टीट्यूशन आपको ये क्लेम करती हैं या कमिटमेंट करती हैं कि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद आपको 100% जॉब मिलेगी। 100% जॉब मिलना अपने आप में वो लोग एक आपको कमिटमेंट करते हैं। और मैं आपकी जगह हूँ या कोई भी आपकी जगह पे होगा, वो बोलेगा कि अगर मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद जॉब मिल जाती है, ये लोग मेरी गारंटी ले रहे हैं, तो कोई भी वो पैसा भरने में हिचकिचाएगा नहीं और कोई भी हेजिटेशन नहीं करेगा। वो भी पैसे दे देगा, उसके भी मन में ये आएगी कि चलो 1.5 लाख या 2 लाख रुपए में मुझे एक ऐसी जॉब मिल रही है जो मेरी ड्रीम जॉब है, तो क्या हर्ज है। पर रिमेंबर गाइस, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको 100% जॉब नहीं दिला सकता। आपकी 100% एयरलाइन में जॉब की गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसके साथ एक और चीज़ यूज़ होती है जिसे कहा जाता है कि हमारा XYZ एयरलाइंस के साथ टाई अप है। जी हाँ, हमारा फलाना एयरलाइंस के साथ टाई अप है। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। एयरलाइंस हमारे कैंपस में आती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, आपको सिलेक्ट करती हैं और आपकी जॉब लग जाती है। तो अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं नहीं जाना, एयरलाइंस यहाँ आएंगी और आपको सिलेक्ट करके आपको ये जॉब दे देगी। अब आप प्लीज़ समझ के चलिए, एयरलाइंस को क्या ज़रूरत है एक किसी इंस्टीट्यूशन में जाके बच्चों को हंट करने की। जो मेन प्रोसेस है और प्रोटोकॉल है इंटरव्यूज़ का, वो 2 तरीके का होता है। एक वॉक इन इंटरव्यूज़, दूसरा आप एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, HR विल एग्जामिन योर प्रोफाइल। अगर उनको आपकी प्रोफाइल सूटेबल लगती है, वो आपको कॉल करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सो कोई भी एविएशन एकेडमी आपको 100% जॉब गारंटी दे सकती है, पर 100% आपको जॉब नहीं दिलवा सकती। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने अच्छे कैंडिडेट हैं, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इट इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक वर्ड। 100% जॉब गारंटी नाम की चीज़ नहीं होती है। सो प्लीज़ इस झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। सो हाउ कैन वी सिलेक्ट द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर आवरसेल्फ? So first understand, why do you want to work as a cabin crew or why do you want to become an airline staff? आप एयरलाइंस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए। दूसरी चीज़, अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक करिए कि आपकी हाइट, आपका वेट, आपका जो पर्सनैलिटी है वो एक एयरलाइन प्रोफेशनल बनने के लायक है कि नहीं है। आई अंडरस्टैंड कुछ कमियां हो सकती हैं, हम अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए, क्या मैं ये जॉब करने के लायक हूँ? क्या मैं अपने आप को ट्रेन कर सकता हूँ और इस जॉब के लिए एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता हूँ? क्या मैं डेडिकेटेडली अपने ऊपर काम कर सकता हूँ? अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं, देन ओनली आप आगे बढ़िए। जब आप किसी एविएशन एकेडमी को विजिट करते हैं तो सबसे पहले चेक करिए कि आपकी जो काउंसलिंग हो रही है वो जेन्युइन लग रही है कि नहीं लग रही है। आपकी हाइट आपको पता है, आपका वेट आप मेजर कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप उस प्रोफाइल के नियर बाय हैं भी कि नहीं हैं, या आगे वाला आपको सिर्फ टेम्प्ट कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के टेम्प्ट मत होइए, अट्रैक्ट मत होइए। आप समझिए कि जिस चीज़ के लिए आप आए हो वो एक लग्जूरियस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक लग्जूरियस प्रेमाइसेस नहीं है, आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो क्या ये इंस्टीट्यूशन आपको एक अच्छी ट्रेनिंग दे पाएगा? क्वेश्चंस पूछिए। जी हाँ, आप पूछिए, हाउ यू विल गोना ट्रेन अस?
आप हमें किस तरह से ट्रेन करेंगे, क्या एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, आपको जो ट्रेन करने वाला व्यक्ति है उसका क्या एक्सपीरियंस है, आप किस ग्राउंड्स पे इस एविएशन अकेडमी और इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चेक द रिव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एविएशन अकेडमी। आप उसके रिव्यू चेक करें। आजकल डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ के रिव्यू मिल जाते हैं। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाइए, किसी रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं पे भी जाइए, उसके रिव्यूज़ आपको आराम से इंटरनेट पे मिल जाते हैं। तो कोशिश करिए जिस अकेडमी को ज्वाइन करने का आपका मन है उसके रिव्यूज़ ज़रूर चेक करिए। प्लस अगर हो सके तो उसके करंट और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से मुलाकात करिए या उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए। आस्क देम कि यहाँ पे ट्रेनिंग किस तरह से होती है, आर यू सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आपको ये सारी चीज़ें सही लगती हैं, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपने आप से पूछिए कि क्या मैं इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने के बाद अपने ऊपर काम करने वाला हूँ। विल आई एम गोना वर्क ऑन माई सेल्फ। मैं अपने आप को एयरलाइन स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलप कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से किसी भी एविएशन अकेडमी पे रिलाई नहीं कर सकते। आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। दे कैन जस्ट मेंटोर यू, दे कैन जस्ट गाइड यू, दे कैन जस्ट हेल्प यू और असिस्ट यू। अगर आपने उनकी सिखाई हुई चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, आपने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाए, तो उस अकेडमी को ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड जस्ट टेल यू वन मोर थिंग, ये जितना भी पैसा आप इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट तब कहलाएगा जब आपने वहाँ से कुछ सीखा या आप इम्प्रोवाइज़ होके बाहर निकल रहे हैं। अगर आपने उस एकेडमी में से कुछ नहीं सीखा तो यू हैव जस्ट वेस्टेड योर पेरेंट्स मनी। सो मेक श्योर आप बहुत वाइसली सोच के डिसीजन लीजिए, एक रैशनल डिसीजन लीजिए और अपने करियर पे बहुत मेहनत करिए, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूँगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।